हम लोग उस दिन पढ़े थे नाभिक किसे कहते हैं। नाभिक के बाद हमने बता दिया था कि किसी परमाणु के केंद्र उपस्थित धनावेशित भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, हो गया था। दूसरी बात हमने क्या बताया भैया, नाभिक के बाद आया सर जी की परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो नाभिक उपस्थित धनावेशों की कुल संख्या क्या कहलाती है, उस तत्व का या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक है भैया। अगर उसके बाद कहा गया कि द्रव्यमान संख्या किसे या परमाणु भार किसे कहते हैं, तो नाभिक उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कुल मिलाजुलाकर तुम्हें दो फार्मूले तैयार रखने होंगे, दो चीज जाननी होगी, 2 या 3 पॉइंट कर लो नोट में समझने के लिए। क्या समझना है भैया, भैया तुमको पहले समझना ये है कि परमाणु जो क्रमांक होता है वह किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के। अब प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर, मारेंगे समझ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या हो गया, बराबर। फिर से रिपीट करें, परमाणु क्रमांक Z, प्रोटॉन P, इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं, E से। पहला स्टेप ये याद रखना जरूरी है भैया तुमको फार्मूला। दूसरा क्या याद रखना जरूरी है सर जी, ये कि जो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु भार की क्या होगी, बराबर हो जाएगी सर जी। दूसरा, अब मेन फार्मूला जो है ये है, जो हमारा जो सूत्र है, मेन सूत्र क्या है कि जो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो किसके बराबर होती है भैया, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होगी, बराबर। एक बात ये तो समझ में आ गई सर जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात हमको शंका लग रही है। क्या शंका लग रही है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक के बराबर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल जी, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हरदम, हरदम का मतलब हमेशा प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक के बराबर हो, कोई जरूरी नहीं है। वो बदल भी सकती है, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर इक्वल टू भी हो सकता है और इक्वल टू नहीं भी हो सकता, इस बात को जानना पड़ेगा। तो किस में नहीं होगा, उस केस में जब आएंगे तो हम बताएंगे कि किस केस में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों या परमाणु क्रमांक की संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो केस कुछ नहीं है जी, छोटा सा मामला है, जान लो। धनायन या ऋणायन किसी तत्व पर लग गया ना, प्लस या फिर माइनस, तो इसका साफ साफ मतलब लल्ला हमारे कि उसके इलेक्ट्रॉन कभी प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं हो सकते। तो ये कौन बात होती है, बिल्कुल बात होती है, क्योंकि वाई कोश में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अगर ले लिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं बदलेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो घट जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन परमाणु क्रमांक बदलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन कम अधिक हो सकता है, लेकिन यह दोनों कम अधिक नहीं हो सकते। तो कुछ जिसमें धनायन और जिसमें ऋणायन लगा है, उस केस में इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू प्रोटॉन एंड परमाणु क्रमांक, इस बात को याद रहेगा। हाँ, इसमें अभी धनायन ऋणायन नहीं आएगा, उस केस में यह ठीक है, बिना धनायन ऋणायन के केस में। अगर धनायन और ऋणायन आ गया, यहां पर लिख देते हैं नोट में, NOTE नोट, क्या लिख देते हैं, धनायन, धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन होने पर जो परमाणु क्रमांक है, जो प्रोटॉन है, वह कभी भी इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होंगे। मामला क्लियर हुआ जी, कोई कंफ्यूजन। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एक छोटा सा मुस्कुराता हुआ क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है कि सर जी, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 व द्रव्यमान संख्या 23 है, तो उस तत्व के न्यूट्रॉनों व
प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कीजिए कह रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, करो नहीं कह रहा है, कीजिए। ठीक है, तो भैया ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो, जब कोई इनमें से किसी का भी मान पूछे ना, तो सबसे पहले जो दिया पहले उसको लिखो, क्या पूछ रहा है उसको जानो, अपने आप लग जाएगा। कोई कठिन फार्मूला है? फार्मूला एक ही है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो नहीं पूछा वो भी निकाल सकते हो तुम अपने मर्जी से। ये दो चीजें याद रहनी चाहिए, जेड पी ई बराबर है समान अवस्था में, धनायन ऋणायन की अवस्था में बराबर नहीं है। द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान संख्या परमाणु भार के क्या होगी? बराबर होगी। क्लियर है मामला? चलो जी, जो दिया पहले लिखते हैं हल में। हल में लिखा जाए, क्या दिया है तुम लिख ले बचवा, पूरी गोद गोद हाथ से ऐसे लिख ले, ऊपर देख देख कैसे, समझना मत, ये हथवा से गोद कैसे लिख रही है, सर जी नहीं देख पाएंगे कि हम लिख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं। समझेगी जैसा लग रहा है, समझ लेगी तो हम ले लेंगे। हल कर रहे हैं, परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर कितना दिया लल्ला? 11। द्रव्यमान संख्या यानी ए इज इक्वल टू कितना दिया भैया? 23। पूछ तुमसे किसका किसका मान रहा है? न्यूट्रॉन पूछ रहा है कितना होगा एन की वैल्यू, और प्रोटॉन पूछ रहा है हमसे पी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सर जी ये बताइए कि किस फार्मूले से निकलेगा क्या? न्यूट्रॉन तो हमेशा इसी से निकलेगा जी, न्यूट्रॉन हमेशा इसी से निकलेगा। लेकिन प्रोटॉन के लिए हमें जानते हैं कि प्रोटॉन किसके बराबर है? परमाणु क्रमांक के बराबर है। तो हम पहले ही सूत्र लिखते चलते हैं, हल कर रहे हैं। हल तो यहीं से हो रहा है। सूत्र क्या लिख सकते हैं भैया कि सर जी जो जेड है, हम सिंबल लिखते चल रहे हैं, डायरेक्ट हिंदी लिखते चले एक जेड इज इक्वल टू पी है, और पी इक्वल टू कौन सा है? ई। जबकि धनायन ऋणायन नहीं बोला तो सभी बराबर होगा जी। तो सर ये जेड का मान कितना दिया गया है? 11। तो पी का भी मान कितना होगा? 11। और ई का भी मान कितना होगा? 11। यानी प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 11 होगा। और उसी तरीके से इसको भी रख देते हैं, सजी जो द्रव्य मान जो संख्या है वह किसके बराबर होती है? परमाणु भार का। हालांकि पूछा नहीं परमाणु भार, फिर भी हम लिख दे रहे हैं तुम्हें बताने के लिए। परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान संख्या सजी कितना दिया है? 23। तो परमाणु भार भी कितना होगा? 23 होगा। बदलेगा तो है नहीं जी। क्लियर हुआ मामला सर जी? अब चलते हैं, निकालते हैं सर जी न्यूट्रॉनों की संख्या। सूत्र फिर लिखेंगे बच्चा, क्या होता है? द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जरा बताना भैया मुस्कुराते हुए, द्रव्यमान संख्या का मान कितना दिया है? 23। प्रोटॉन पी का मान कितना आया? 11। न्यूट्रॉन हमसे क्या कर रहा है? पूछ रिया है। तो भैया पक्षांतर कर देंगे, तो यानी इक्वल टू 23 माइनस 11, तो यानी इज इक्वल टू 2 और 1 12। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 12। क्या कोई कठिन क्वेश्चन है क्या? उतार लो जी, इतना उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम इसी पर दे रहे हैं हम, कुछ नहीं, इसी पर दम, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी तुम्हें लगाने के लिए, हल करने में। देखते हैं कितने लोग लगा कर दिखा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करो। परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु भार यहां पे कर देते हैं। दो 238 है। चलो कैलकुलेट करो तो भैया, है क्लीन कर दिए, उतार लिया हो ना सब? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पुराना वाला का हल है, ये पुराने वाले का हल है। फटाफट उतारो, चलो लगाया जाए, मैच कराना जी। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। क्या दिया गया है? परमाणु क्रमांक 92 है, द्रव्यमान संख्या तो सर जी दिया नहीं है, द्रव्यमान संख्या की जगह क्या दिया है? परमाणु भार। परमाणु भार दिया है कितना? 238।
पूछ रहा है न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या। सबको पता है कि सर जी परमाणु क्रमांक यदि 92 है, ए भैया ऊपर देखो ना, परमाणु क्रमांक 92 है तो प्रोटॉन भी कितना होगा 92 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 92 होगा। क्यों? क्योंकि धनायन ऋणायन तो दिया नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा। अगर धनायन ऋणायन होता फिर हम इलेक्ट्रॉन पर सोचते विचारते क्या कैसे होगा। परमाणु भार का द्रव्यमान संख्या तो है नहीं, लेकिन परमाणु भार 238 दिया है, तो हमको पता है परमाणु भार 238 है, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कितना होगा 238 ही होगा, दोनों बराबर। तो 238 इज इक्वल टू 92 और प्लस न्यूट्रॉन, तो n इज इक्वल टू पक्षांतर कर देंगे, तो 238 माइनस 92, तो n इज इक्वल टू 146 146 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई कठिन है? किसका किसका सही था, मैच करा लो। चलो अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। उतार ला भैया, उतार ला पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, क्या है कि मैग्नीशियम Mg2 प्लस के, ठीक है, Mg2 प्लस के न्यूट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Mg2 प्लस कीजिए यदि इसका द्रव्यमान संख्या 24 व परमाणु क्रमांक 12 हो तो। चलो भैया हल किया जाए। अब यहां पे खेल बदलेगा जी, खेल बदलेगा, जरा सतर्क सावधान हो जाना। सब कुछ क्लीन कर दे रहे हैं। जो दिया पहले उसको लिखो, हर बार क्वेश्चन में पहले काम वो कर लिया करो। क्वेश्चन हल करने से पहले गिवन वैल्यू को लिखो। दिया है, क्या दिया है, Mg पर कितना प्लस दिया है 2 प्लस, तो हमारा इसका द्रव्यमान जो संख्या दी गई है वो 24 दी गई है, और परमाणु क्रमांक जो दिया गया कितना है 12। पूछ रहा है क्या हमसे, न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या हमको पता है भैया, एक बात बताओ, सबको पता है कि सर जी P जो Z जो होता है वो P और E के क्या होता है बराबर। क्या यहां पर E बराबर होगा, क्या यहां पर E बराबर होगा? जरा देखो हमने क्या लिखा था, धनायन व ऋणायन होने पर जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक कभी बराबर नहीं होगा। हाँ, परमाणु क्रमांक 12 है तो प्रोटॉन 12 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी बराबर 12 नहीं हो सकता। तो सर जी इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? सुनो, इलेक्ट्रॉन पता करने का तरीका, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, अगर धनायन है, क्या दिया गया है धनायन, तो परमाणु क्रमांक में उतना घटाएंगे। ऋणायन है तो परमाणु क्रमांक उतना क्या करेंगे जोड़ेंगे। कहोगे ये कैसा सर जी, धन का मतलब जोड़ना चाहिए, ऋण का मतलब घटना चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री उल्टा होती है। धन मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दिया है, त्याग दिया, यानी कि 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब माइनस होता है यही, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ले रहा था मतलब जुड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो मामला यही पर दिक्कत है। प्लस का मतलब घटना नहीं और जुड़ना नहीं होता है, प्लस का मतलब घटाया जाएगा, और माइनस का मतलब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाएगा। तो परमाणु क्रमांक 12 दिया गया है, तो परमाणु क्रमांक में जितना प्लस है उतना क्या कर दो, घटा दो। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 घटा देंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा भैया 10। अगर यही माइनस होता तो क्या कर देते, जोड़ देते। धन को घटाते हैं, ऋण को जोड़ते हैं।
अब आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, अब हो गया ना अलग अलग। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन 12 12, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। अब बताओ द्रव्यमान संख्या दिया है, न्यूट्रॉन पूछ, न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा क्या? सबको पता है सूत्र सर जी, सूत्र क्या होता है कि A इज इक्वल टू P प्लस N। तो A का मान कितना है 24, P प्रोटॉन की संख्या कितनी है 12, N पूछ रहा है तो N इज इक्वल टू V कितना हुआ 12। कोई दिक्कत है क्या? उतार लो, शेष बातें कल की जाएंगी।